आइए प्रार्थना करें। Gracious Lord, it's a privilege and honor to come to your feet once again this evening. अनुग्रहकारी पिता, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम एक बार फिर से आज की संध्या आपके चरणों के पास आ सके हैं। It's a privilege to listen to you, Lord, as we study the scripture. पिता, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपका वचन का अध्ययन करते समय आपकी सुन सकते हैं। Your word says, John's Gospel, chapter 15 and verse 5, that we cannot understand the wisdom of God with human wisdom. और जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 15 के 5 में कि पिता, हम आपकी बातों को अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, अर्थात आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। You said, you can do nothing apart from me. और आपने अपने वचन में कहा भी है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। So have mercy upon us, Lord. Speak to us and bless the fellowship, because we offer this prayer with thanksgiving in Jesus' name. दया कीजिए प्रभु जी, हमें आशीष दीजिए और हम सबको आज के अध्ययन में आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। Amen. So we need आमीन। to understand that we can understand New Testament only in the light of the Old Testament. और एक बात हम सभी लोग समझना है प्रियो कि हम नए नियम को पुराने नियम के प्रकाश के द्वारा समझ सकते हैं। So if you do not understand Old Testament, you cannot understand New Testament. इसीलिए अगर आप पुराने नियम को नहीं समझेंगे तो आप नए नियम को भी नहीं समझ सकते। Some people think that Old Testament is not meant for us, only New Testament we need to study, and some people don't bother about the Old Testament. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराना नियम हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए केवल नया नियम है। और पुराने नियम के लोग के तरफ कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। Please remember, Old Testament is something like a foundation, and New Testament is something like a structure which is built on the foundation. और एक बात याद रखिएगा कि पुराना नियम नींव है और नया नियम जो है उसके ऊपर रखी गई नींव के ऊपर रखी गई रचना है। The plan and purpose of God, which God started in Genesis chapter 1, and it continuously run through all 66 books of the Bible. और जो योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 के 1 में रखी है, वो पूरी योजना उसकी 66 पुस्तकों में आगे बढ़ती है। It's good to say that all 66 books of the Bible is like a one single thread of God's plan and purpose running from beginning to the end. और इसको आप पूरी 66 पुस्तक को एक धागे के समान आप समझ सकते हैं, जो कि परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को शुरू से लेकर अंत तक बताती है। It's something like a letter given by God to human beings, a very big letter from Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22 and the last verse. और प्रियो, इसे हम बहुत बड़े पत्र के समान समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा पत्र जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए लिखा गया है। और वो पत्र उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 22 के अंतिम वचन में खत्म होता है। The mind of God, the heart of God, the purpose of God is interlinked in all these 66 books, one of the other. और परमेश्वर का जो मन है, उसका हृदय है और परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो इन पूरी 66 पुस्तकों में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Normally, we have some kind of desire to read only Psalms, and some prefer only Proverbs, and some prefer, King David, and we have pick and choose choices sometimes. और कई बार हम सामान्यतः क्या करते हैं प्रियो कि केवल अपनी इच्छा से पढ़ते रहते हैं। किसी को भजन संहिता अच्छा लगता है तो वो पढ़ते हैं, किसी को नीति वचन अच्छा लगता है वो पढ़ते रहते हैं, किसी को दाऊद के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा लोग अपनी इच्छा से पढ़ते रहते हैं। So, if we do so, there's a danger that we miss an important portion of the body of truth that is there in the scripture. और प्रियो, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें जो परमेश्वर की जो वचन की जो सत्य की जो रूप है, उस सत्य की जो देह है, उसको हम नहीं समझने का एक खतरा पैदा हो जाएगा। Please remember very carefully, if I have to understand any text of the scripture picked up in any part of 66 books, it can be understood properly in the bigger understanding of all 66 books. और एक चीज जरूर याद रखें कि किसी एक वचन के संदर्भ को, जो कि 66 पुस्तकों में से कोई एक है, अगर हम उसे समझना चाहते हैं तो पूरी 66 पुस्तकों की ये कहानी को हमें समझना आवश्यक है।
Maybe I will try to explain you at the end of New Testament survey about the basic principles of interpretation of the scriptures. और प्रभु ने चाहा तो नए नियम की इस सर्वेक्षण को पूरा करते समय आखिरी में मैं आपको परमेश्वर के वचन की जो व्याख्या का शास्त्र है वो कैसे व्याख्या की जाती है वो जरूर बताऊंगा। Let me say like this. Uh, for every language, there is a grammar, और आप जानते होंगे कि हर भाषा का एक व्याकरण होता है and every language has its own vocabulary, और हर भाषा का एक शब्दकोश होता है and every vocabulary will have its own dictionary. और हर जो शब्दकोश है उसके पास एक उसका खुद का शब्द संग्रह होता है। If suppose me and brother Anil Khare, we are talking in Hindi, then both of us should follow the grammar that talks about the Hindi. और अगर मैं और वर कुमार अंकल आपस में बात करना चाहें हिंदी में तो हमें हिंदी के व्याकरण का उपयोग करना पड़ेगा। So I cannot have different grammar from what brother Anil Khare has. Both of us should have the same sets of settings of grammar of Hindi. और मेरे पास और वर कुमार अंकल के पास व्याकरण का एक ही प्रकार का जो समान रूप होना जरूरी है। And the vocabulary that is there in Hindi should have the same meaning of the same dictionary. और इस शब्दों को समझने के लिए हमें जो शब्दकोश हम यूज करेंगे जिस शब्द संग्रह से वो भी एक जैसा होना पड़ेगा। When I speak to brother Anil Khare, when I use any word and whatever is the meaning of that word said in the dictionary, both of us should have take the same meaning. It's not one meaning to brother Anil Khare, another meaning to Varakumar. और मैं और जब अंकल बात करते हैं तो मान लीजिए हम हिंदी में कोई शब्द उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ जो हमारे डिक्शनरी में है वो उनकी डिक्शनरी में और मेरी डिक्शनरी में उसका अर्थ एक ही होना चाहिए। In the same way, when we study the scripture, when we study the Bible has its own grammar. और उसी प्रकार हम जब बाइबिल की बात करते हैं वचन अध्ययन की बात करते हैं तो We know बाइबिल का that, भी अपना एक व्याकरण होता है। sorry, we know that the Bible of the Old Testament is written in Hebrew, और जैसा कि हमको मालूम है कि जो बाइबिल को जो पुराना नियम है वो इब्रानियों की भाषा में लिखा गया है and few parts, of course, written in Aramaic language. और पुराने नियम के कुछ भाग जो है वो अरामिक भाषा में लिखा गया है। We know that the New Testament is written in Greek. और हम जानते हैं कि नया नियम का बहुत सारा भाग यूनानी भाषा में लिखा गया है। When Greek language is developed, that language is developed with a particular set of rules of grammar. और जब यूनानी भाषा की खोज हुई उसको बनाया गया तब उसको व्याकरण के कुछ नियमों के अनुसार बनाया गया है। In the same way, Hebrew language is developed with a certain rules and regulations of grammatical structure. और उसी प्रकार इब्रानी भाषा को जब बनाया गया है तो उसके व्याकरण का भी एक नियम और रूप है। So when Old Testament is translated into Hindi, and the translators, what they did was they have to understand the grammatical discipline of both Hebrew and Hindi. और इसलिए जब कोई अगर पुराने नियम को हिंदी में अगर अनुवाद करेगा तो उस व्यक्ति को इब्रानियों की भी और हिंदी की भी व्याकरण की सही जानकारी उसे रखनी पड़ेगी। In the same way, when they are translating New Testament, they should have a clear-cut understanding of the discipline of interpretation of both Greek language and Hindi language. और उसी प्रकार जब हम नए नियम की भाषा को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हमें नए नियम के साथ साथ नए नियम को ग्रीक भाषा में अर्थात यूनान भाषा में और साथ ही हिंदी भाषा दोनों की व्याकरण के बारे में अच्छे से हमें जानकारी होनी पड़ेगी। So why I'm saying all these things is there is a discipline of interpretation. Unless until I know it with full clarity, I cannot understand the clear meaning of the text that is there in the Bible which I am reading. और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अगर हम किसी चीज को स्पष्ट रीति से जानते भी होंगे लेकिन अगर उसके व्याख्या का नियम को हम अनुशासन में नहीं रखेंगे तो उसके सही अर्थ को हम जो वचन के सही अर्थ को नहीं जान पाएंगे। Our basic interest is I need to catch the
what original author is saying to the original recipients. और मैं ये जो जो हम सीख रहे हैं उसकी मुख्य बात ये है कि वास्तविक जो लेखक ने जो लिखा है वास्तविक लोगों के लिए उस अर्थ को हम सीख पाए। For example, we are studying any part of the text in Matthew's Gospel. मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार की किसी विषय को सीख रहे हैं, What the author Matthew is trying to say to his original recipients. और जो मत्ती जो लेखक है वो अपने खुद के वास्तविक श्रोताओं को क्या बताना चाह रहा है। If I don't understand what is his very interest, what is his very prime objective, I miss the point. और अगर मैं उस लेखक के मुख्य उद्देश्य को उसके मुख्य जो लेखन की विषय को ना समझूं तो मैं मुख्य बिंदु को छोड़ दूंगा। So when I understand what Matthew is trying to say to his original audience, then I have to interpret because I am reading the history almost 2000 years back. और प्रियो मत्ती जो अपने जो लेखक है वो अपने वास्तविक श्रोताओं को जो कुछ कहना चाह रहा है उसको मैं सही रीति से तभी समझ पाऊंगा जब उसके जो मुख्य जो नींव की बातों को मैं समझ पाऊंगा उसके सही व्याख्या को, क्योंकि ये एक बहुत पुराना इतिहास है। So why I'm saying all this is we need to do certain homework to understand the original thoughts of the Lord whom we serve, so that we will apply it to our practical lives and then we will teach to others. और प्रियो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसके लिए घर में परिश्रम करें, मेहनत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे जो वास्तविक कुछ शब्द कहे हैं, अपनी विचार कहे हैं, उसको हम सही रीति से समझ सकें और अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उसे पालन करके दूसरों को भी सिखा सकें। So what I'm trying to say, what I'm trying to do is, we will try to understand the New Testament as a story form, as a bird's eye view. और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए नियम को आप एक कहानी के रूप में सरसरी निगाह से देखना सीखें। We are not going to study every verse. We are not going to study in a Bible study mode. और प्रियो हम सभी वचनों को नहीं पढ़ सकते, हम सभी वचनों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, Because we don't have time. क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। So what I do is, I will give you like half cooked food and you have to work on it. और मैं क्या करूंगा, मैं एक भोजन को आधा पका के दूंगा ताकि बाकी का काम आप उस पे करें। And what you do is, you try to understand the bigger picture and then you work on it, and I will help you to understand. And as a servant of God, you first of all apply to your own self and then serve to others. और आप क्या करें, आप इस परमेश्वर की पूरी कहानी को एक बड़े चित्र के रूप में समझें और उसके ऊपर कार्य करें और उसे अपने जीवन में लागू करें और उसके बाद आप दूसरों को सिखाएं। So in the previous class we have seen just a bird's eye view about the introduction. और हमने पिछले क्लास में नए नियम के परिचय के बारे में एक सरसरी निगाह से देखा है। So today what I am trying to do is give a bigger picture of Matthew's gospel. और आज हम क्या करने जा रहे हैं, अब मत्ती रचित सुसमाचार को आज हम बड़ी एक चित्र के रूप में देखने जा रहे हैं। So if you have any question, please write it down somewhere in the corner of a page, and maybe we will have 10 to 15 minutes time. We will discuss base to have a better clarity. और आपके पास अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप अपने नोट्स के किनारे में उसे लिख के रखे रहें, हम बाद में उसे 10-15 मिनट समय लेके उस सवाल को आपको उत्तर देंगे ताकि आप स्पष्ट रीति से सीख पाएं। So I will try my best to satisfy you if I know it. Otherwise, I'll try to get some information and then pass it on to you. मैं जितना जानता हूँ उसे आपको सिखाऊंगा और अगर मुझे लगेगा कि और जरूरत है तो मैं और कहीं से सीख कर आपको जरूर बताऊंगा। Just because I am teaching you, I don't mean to say that I know everything. और मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, I am also trying to learn along with you. और मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। I've been serving the Lord for more than 40 years. What I understand is very, very little I know. I did not even touch the surface of the body of truth. I need to know much
more many things. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 40 सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया है, परंतु आज मैंने लगता है कि मैंने बाइबल की किसी केवल सतह को छुआ है और मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। May the Lord bless the fellowship, and may the Lord continue to speak to us as we gather again and again in His name. और जब हम प्रभु के नाम से बार बार इकट्ठा होंगे तो परमेश्वर इस संगति को आशीषित करे और हम उसकी महिमा के लिए सीख सकें। Matthew, Mark, Luke, these four evangelists, these four servants of God, they did their best to minister to us the life and ministry of Lord Jesus Christ. Means this four gospel, uncle. Yeah, these four gospels, they try to minister to us the life and ministry of Lord Jesus Christ. और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार की पुस्तकें हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवा को स्पष्ट रीति से बताती हैं। It appears as if when the Lord Jesus Christ was walking, these four evangelists from four different corners, they were taking videography, and then they were trying to sum up about the life and ministry of the Lord Jesus Christ. और ये चारों सुसमाचार इस प्रकार है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चारों लोगों ने अलग अलग चारों जगह से देखा है और उसे उनके जीवन को अच्छे से देख कर इन बातों को लिखा है। Church history says that many scholars, they tried their best to sum up these four gospels. They wanted to give in a nutshell as one gospel. और बहुत सारे चर्च के इतिहास बताते हैं कि कई लोगों ने इन चारों सुसमाचार की पुस्तक को एक छोटे से रूप में एक करने की कई बार कोशिश की है, They could not make it. परंतु वो ये कर नहीं पाए। They said, yes, these four gospels are mandatory. We cannot concise and we cannot make it one piece. और उन्होंने ये पता करके बताया कि ये चारों सुसमाचार की किताबें जरूरी है, इन चारों सुसमाचार को हम एक करके ऐसे नहीं दिखा सकते। So we have seen in the previous class about the Lord Jesus Christ ministry has been divided into 5 sections. हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को हमने 5 भागों में बांटा था। So in the beginning, after baptism, after overcoming the temptation, the Lord Jesus Christ served in the area of Judea, which is called early Judean ministry, for about 8+ months. और प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के बाद 40 दिन का उपवास रखा, उसके बाद उन्होंने सेवकाई शुरू की। 8 महीने के लगभग यहूदिया में सेवकाई की, जिसे हम शुरुआत की यहूदिया की सेवा कहते हैं। They were trying to kill him, and they were trying to destroy him, and he simply left them and went to Galilee, and there he ministered for about 2+ years. और वहाँ यहूदिया में जब लोगों ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, तो प्रभु यीशु मसीह वहां से गलील क्षेत्र में चले गए और वहाँ गलीली क्षेत्र में 2 वर्ष की सेवा की। So for every festival, minimum 3 times a year, every Israelite is supposed to visit Jerusalem and then appear in the presence of the Lord, pay their vows and sacrifices. And the Lord Jesus Christ did as he also followed the law of the Lord. और जैसा कि इजराइलियों के लिए नियम था कि वो साल में 3 बार पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करते थे और अपनी भेंट बलिदान चढ़ाया करते थे, परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित रहा करते थे, इन्हीं रीति पर प्रभु यीशु मसीह भी कार्य करते थे। So in the process, whatever ministry he has been doing, that was also recorded. और इसीलिए उसी दौरान जो प्रभु ने जो भी कुछ सेवा की, उसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, देखा गया है। And then the third section is Perean and Judean ministry. So when he was coming from Galilee to Judea, he was passing through Perea, and this was almost 4+ months. और हम देखते हैं कि गलील की सेवा के बाद, 2 वर्ष की सेवा के बाद, प्रभु यीशु मसीह जो यहूदिया के पीरिया क्षेत्र में जाते हैं और पीरिया क्षेत्र में लगभग 4 महीने की सेवा करते हैं। And the main focus is on Passion Week, just 1 week before the crucifixion.
और मुख्य रीति से हमें ध्यान देना चाहिए उस एक सप्ताह के पहले, जो कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनको कितना दुख सहने के लिए एक हफ्ता उस समय उनको सताया गया। So Jesus Christ was arrested, he was crucified, died, and buried, rose again third day, and he was there for about 40 days, appearing to his dear ones, maybe for about 10 to 11 times. We find it in the fifth section, post resurrection days. और पांचवें भाग में जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते समय उनको पकड़ा गया धोखा देके, फिर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूसीकरण के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें दफना दिया गया, तीसरे दिन वो जी उठे। उसके बाद लगभग 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिए। लगभग इस 40 दिनों में 10 से 11 बार वो अपने चेलों को लगातार दिखाई दिए। इसको हम जो पुनरुत्थान के बाद का 40 दिन कहते हैं। So, out of these five sections, it is easy to remember first three: early Judean ministry, Galilean ministry, and Perian and Judean ministry. और इन पांच जो सेवकाई का भाग है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, उसमें से शुरू के 3 को हमें याद करना आसान होता है, जिसमें 8 महीने में उन्होंने शुरुआती यहूदिया में सेवा किया, 2 साल उन्होंने गलील में सेवा किया, और बाकी के 4 महीने उन्होंने पीरिया और यहूदिया में सेवा किया। This is approximation, not exactly 8+ months or exactly 2+ years, exactly 4+ months, because there is differences of opinion in the scholars. So it is a rough idea. और ये जो समय काल दिया गया है सेवा का, 8 महीना, 2 साल, 4 महीना, ये लगभग है, क्योंकि स्कॉलर्स ने अध्ययन करके इसे अनुमान के रूप में दिया है। And then the last two sections are Passion Week and Post-Resurrection Week. और अंतिम जो 2 भाग है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, पहला है जिसमें दुख उनको सप्ताह झेल दो, जिस सप्ताह में दुख उठाए, और उसके बाद उनका पुनरुत्थान के बाद का दिन। I will try to explain all these 5 sections, how Matthew, Mark, Luke, and John, how they have ministered to us. और इन 5 प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सेवकाइयों को मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने किस प्रकार वर्णन किया है, इन बातों को हम अध्ययन करेंगे। So early Judean ministry, we have seen that it is about 8+ months. Matthew does not address it. Mark does not address it. Luke does not address it, but only Apostle John address it. That we find from chapter 1 verses 35 to chapter 4 verse 3. और जो शुरुआती यहूदिया में प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया 8 महीने के लिए, उस घटना को ना तो मत्ती ने, ना मरकुस ने, ना लूका ने लिखा है, परंतु वो केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 अध्याय के 35 से लेकर 4 अध्याय के 3 वचन तक लिखा है। You may ask a question: what happened from chapter 1 to verse 1 to chapter 1 verse 34? और आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में 1 से लेकर 35 वचन तक क्या हुआ होगा। So whatever you find on the screen, you don't have to write. I will give it to you in PDF format. Don't worry about it. और जितनी भी चीजें हैं स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये आपको बाद में पीडीएफ मोड में मिल जाएगा, इसलिए इसे लिखने के लिए हड़बड़ी ना करें। Let me repeat. Whatever you see on the screen as it is, I will give it to you, and it will be at your mobile. So you don't have to write और all those things. You write what God spoke to you and what are all the questions you get in your mind, so that you need some clarity about it. That we will discuss. और प्रियो, ये जो पीपीटी बना हुआ है ये मोबाइल में भी उपलब्ध रहेगा, आपकी स्क्रीन में भी उपलब्ध रहेगा, इसलिए इसे आप इसके इस सब को ना लिखें, परंतु जो कुछ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस शिक्षा के दौरान उसे लिखें। और आपके जीवन में कोई सवाल आएगा तो जरूर उसे आप पूछ के अध्ययन करें। So John's Gospel chapter 1 verses 1 and 2, we call it glory. Actually, I'm not sharing with you from glory to glory. I have already cut down. I'm only talking about the ministry of the Lord Jesus Christ. और यूहन्ना 1 के 1 में जब आप जाएंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो अनंत से अनंत जो बातें हैं वो लिखी हुई है कि कैसे आदि में वचन था, वो सारी बातें हम यहाँ पे अध्ययन करने का हम समय नहीं है, हम उसको और आगे अध्ययन करेंगे। So, and then first stage to second stage,
there is a visit to Samaria that we find John's Gospel chapter 4 verses 4 to 42. और यहाँ यहूदिया की सेवा के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो सामरिया क्षेत्र में भी भ्रमण किया था, उसके बारे में हमने 4 अध्याय में 4 से लेकर 40 वचन तक देखते हैं। And second section, we find the Galilean ministry for about 2+ years. Matthew, he writes from chapter 4, verse 12 to chapter 18, and Mark chapter 1, verse 14 to chapter 9, and Luke chapter 4, verse 14 to chapter 9, and John chapter 4, verse 43 to chapter 6. और दूसरे भाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने 2 साल लगभग गलील क्षेत्र में सेवा की, उसके बारे में मत्ती ने भी लिखा है 4 अध्याय के 12 वचन से 18 अध्याय तक। मरकुस ने लिखा है 1 अध्याय के 14 से 9 अध्याय तक। लूका ने लिखा है 4 अध्याय के 14 से लेकर 9 अध्याय तक। और यूहन्ना ने भी लिखा हुआ है 4 अध्याय के 43 वचन से लेकर 6वें अध्याय तक। So here what you have to understand is Matthew concentrated Galilean ministry of the Lord Jesus Christ most, and Luke concentrated Perean ministry most, and John concentrated more on Judean ministry. Let me repeat. Maybe it's difficult for Brother Anil Khare. Okay, let me repeat. Matthew concentrated more of the Lord Jesus Christ Galilean ministry. और हम देखते हैं प्रियो कि मत्ती ने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की गलील में जो सेवकाई की थी, उसके बारे में लिखा है, जबकि लूका ने जो प्रभु यीशु मसीह की पेरिया में जो सेवकाई थी उसके बारे में ज्यादा लिखा है, जबकि यूहन्ना ने जो शुरुआती यहूदिया क्षेत्र में प्रभु ने बहुत सेवा किया है उसके बारे में ज्यादा लिखा है। Yes, you're right, brother. You're right. Oh, here we see Luke, he concentrates more on Perean ministry, chapter 10 to chapter 19, verse 28. Mark spared just one chapter, Matthew spared just 2 chapters, and John 7 to 11, that is in between courses. और हम देख रहे हैं कि जो पेरियन क्षेत्र में जो और अंतिम यहूदी क्षेत्र में जो परमेश्वर की यीशु मसीह की सेवकाई थी, उसके बारे में लूका ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। लिखा है 10 अध्याय से लेके 19 अध्याय के 28 वचन तक। और मरकुस ने केवल अब 10 अध्याय में लिखा है। मत्ती ने केवल 19 और 20 अध्याय में लिखा हुआ है। और यूहन्ना के सुसमाचार में 7 अध्याय से लेकर 11 अध्याय के बीच में लिखा हुआ है। So the last week, almost everybody concentrated. Matthew, he spares from chapter 21 to 27, and of course we can add even 28 also. And Mark from chapter 11 to chapter 16, and Luke chapter 19 to verse 23, and John chapter 12 to 21, because even the post-resurrection is also added in the last week. और जो अंतिम सप्ताह में जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, उसके बारे में लगभग चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 21 अध्याय से लगभग 28 अध्याय के बीच में। मरकुस में भी लिखा है 11 अध्याय से 16 अध्याय के बीच में। लूका में लिखा हुआ है 19 अध्याय के 29 से लेकर 24 अध्याय के बीच में। और यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखा है 12 अध्याय से लेकर 21 अध्याय के बीच में। So when you read these 4 Gospels, you should be able to have a clear-cut understanding what the author is saying, from which place he is saying. Suppose the Lord Jesus Christ is performing a miracle. At which place? At what time? So what is the context? What is the purpose? If you don't understand all these basic questions, you'll not be able to get proper message. और प्रियो, ये चारों सुसमाचार में आप देखेंगे कि जो लेखक है, उन्होंने अपनी जगह से, अलग अलग जगहों से प्रभु यीशु मसीह के जीवन की आश्चर्य कर्म को, घटनाओं को उस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब हम उसे कहाँ लिखा है, कहाँ किसने देखा है, उस समय को, हम घटनाओं को सही रीति से समझेंगे, तब हम वचन के सही संदर्भ को भी समझ पाएंगे। So I think today I'm giving you a big picture. You will have some kind of understanding. Okay, the Lord Jesus Christ ministry, early Judean ministry, and then Galilean ministry, and then Perean, later Judean ministry. These 3 parts. और प्रभु यीशु मसीह की सेवा के एक बड़े चित्र को आप समझने की कोशिश करें। शुरुआती यहूदा क्षेत्र में जो हुई, उसके बाद गलील क्षेत्र में जो हुई, और बाद के पेरिया क्षेत्र में, और बाद के यहूदी क्षेत्र में हुई।
The Matthew Gospel is not properly recorded in a chronological sense. और मत्ती रचित सुसमाचार की जो जो लिखा गया है वो समय के अनुसार नहीं लिखा गया है। It's not written in chronological system. It is written on thematic basis writing. और मत्ती रचित सुसमाचार में जो घटनाएं लिखी है वो समय काल के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसको व्यवस्थित करके नहीं लिखी गई है, परंतु केवल घटनाओं के हिसाब से लिख दी गई है। But Mark and John, we will understand a chronological script. परंतु मरकुस में और यूहन्ना में जो बातें लिखी हुई है वो क्रमानुसार जिस इतिहास के जिस समय पर हुई उसके अनुसार वो घटनाएं लिखी हुई है। So I think, hope I'm clear. विश्वास करता हूँ कि आपको मैं थोड़ा स्पष्ट कर पाया हूँ। Let me also present these four evangelists in one slide. और आपको मैं इन चारों सुसमाचार के जो प्रचारक हैं, मैथ्यू, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उनको एक पन्ने में मैं आपको इनको कुछ बातें इनके बारे में बताना चाहूंगा। So Matthew wrote perhaps AD 50. और मत्ती ने जो अपनी ये किताबें लिखी है लगभग 50 एडी में लिखी है। But whereas Mark, he must have written much before AD 50. और परंतु मरकुस ने हो सकता है लगभग 50 एडी से पहले ये सब बातें लिखी होगी। Luke must have written somewhere between AD 60 to 61 or 62. और लूका ने जो किताब लिखी है वह लगभग एडी 60 और 61 और लगभग 62 के मध्य में लिखी है। Maybe after Acts chapter 28. और लगभग प्रेरितों के काम अध्याय 28 के बाद लूका ने ये बातें लिखी है। And Apostle John wrote maybe somewhere 90 to AD 96. Some say that it is before 70. We don't know. But there are two schools of thought. One school of thought says Apostle John wrote it before AD 70. But other school of thought says he wrote somewhere AD 90 to 96, in between that time. और कुछ लोग बताते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार जो समय का लिखा गया था वो एडी 90 से 96 के बीच में था, और कुछ जो विचारधारा के लोग बताते हैं कि वो एडी 70 के पहले वो लिखा गया था। So Matthew is a Jew, Mark is a Jew, but whereas Luke is a Gentile and John is a Jew. और इन चारों सुसमाचार प्रचारक में हम देखते हैं मत्ती यहूदी था, मरकुस भी यहूदी था, यूहन्ना भी यहूदी था, परंतु लूका एक अन्य जाति व्यक्ति था। So when Matthew wrote Matthew's gospel, he addressed to Jews mainly. He wanted, he has a Jewish point of view. He was addressing Jewish audience. और मत्ती ने जो किताब लिखी है सुसमाचार की वो यहूदियों के लिए लिखी थी और यहूदियों को ध्यान में रखकर लिखी थी। And whereas Mark was keeping Roman audience in perspective. और जो मरकुस ने लिखा है वो रोमी लोगों को लिखा है और रोमी श्रोताओं को ध्यान करके लिखा है। Luke was mainly addressing to Greeks. और लूका ने मुख्य रीति से यूनानियों के लिए ये बातें लिखी है। And Apostle John, he wrote in general way. और यूहन्ना ने लगभग पूरे संसार के लोगों के लिए सामान्य तरीके से लिखा हुआ है। When we read Matthew's gospel, we understand that he is a good teacher. अब मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। When we read Mark's gospel, we understand that he's a good preacher. मरकुस पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छे प्रचारक थे। When we read Luke's gospel or Acts, book of Acts, we understand that he's a good historian. He's like a good journalist. और लूका के बारे में हम देखते हैं कि जब उनकी किताबें और ये प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट के समान है। So when we read John's gospel, we understand that he's a scholarly man, he's a theologian. और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ज्ञानी के विषय को पढ़ रहे हैं। If you just give one title to the whole book of Matthew, we can say that he gave a title that Jesus is King of the Jews. और अगर मत्ती रही सुसमाचार की पूरी किताब को हम सार समझें तो मत्ती ने एक संदेश लिखा है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। Mark presented Jesus Christ as Son of Man.
और मरकुस ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। And Luke presented Jesus Christ as Savior of the world. लूका ने यीशु मसीह को जगत के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। And Apostle John presented Jesus Christ as Son of God. और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। And Matthew concentrated more of Jesus Christ's sermons. और मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के जो प्रचार है, उनके जो संदेश है, उस पर मुख्य रीति से ध्यान दिया है। Mark concentrated on Jesus Christ's miracles. और मरकुस ने मुख्य रीति से प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म पर ध्यान दिया है। Luke concentrated on Jesus Christ's parables. और लूका ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए दृष्टांतों पर विशेष ध्यान दिया है। Whereas John concentrated more of Jesus Christ's doctrines. और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के मुख्य रीति से उनके सिद्धांतों पर ध्यान दिया है। Actually, they are presenting Jesus Christ as a savior of the world. और इन सभी लोगों ने लगभग प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया है। So when they are giving gospel, they are giving gospel to different audience in their perspective. और हम इस सुसमाचार की बात करते हैं तो ये जो सुसमाचार है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों में दी गई सुसमाचार है। If we carefully study these four books of Gospels, then we'll have a bigger picture of who Jesus Christ is and what he did and why he did. और इन चारों सुसमाचार को जब हम बड़े चित्र के रूप में एक साथ देखते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने क्या किया, कब किया, क्यों किया। I think I'm clear you're able to understand what I'm saying. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप समझे होंगे। Let me move further. आइए आगे चलें। So there is something called synoptic gospels. और हम सीखेंगे कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल क्या होता है। In Greek, sun means together with optic means seeing. Synoptic means seeing together. और यूनानी भाषा में साइनेप्टिक का मतलब होता है सिन, मतलब एक साथ देखने वाला चीज। ऑप्टिक मतलब जिसे हम देखते हैं एक साथ। तो इसका मतलब है जिन चीजों को एक साथ करके देखा जाता है। So this is only for information. You don't have to bother much about it. आप इसे जानकारी के रूप में समझिए, इसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। Even if you don't understand, doesn't matter. But just for information. आप इसे नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए। This is what the scholarly people they discuss among themselves. और ये वो बातें हैं जो ज्ञानी लोग आपस में बातचीत करते हैं, सीखते हैं। We don't know how far it is true. और हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक सही है। What they say is because Mark wrote the gospel from Apostle Peter's perspective. और हम जानते हैं कि मरकुस जो है वो जब सुसमाचार लिखते हैं तो वो बहुत सारी बातें पतरस के को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। Because Mark was the translator for Apostle Peter. क्योंकि मरकुस जो है वो पतरस के लिए एक अनुवादक के रूप में कार्य करके लिखते हैं। History says that Mark was born again through the ministry of Apostle Peter. और इतिहास बताती है कि पतरस की सेवकाई में ही मरकुस उद्धार पाया था। So Mark was close to Apostle Peter and almost like Peter's disciple. तो इसका मतलब ये है कि मरकुस जो है वो पतरस की सेवकाई के करीब थे। So what Bible scholars say, so Peter is very much close to the Lord Jesus Christ and he got much of the wisdom from the Lord and whatever he got from the Lord, and Mark the evangelist, he grasped from Apostle Peter and he wrote in a very brief manner. और लोग बताते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को बहुत करीब से देखा था। और वो स्कॉलर बताते हैं कि यही पतरस मरकुस के करीब था, इसलिए मरकुस ने पतरस के जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ ध्यान से सीखा था और उसे बाद में लिखा। So because he wrote much early, maybe Matthew, Luke, they must have taken some of the information from Mark.
और हो सकता है कि मत्ती और लूका ने भी कुछ जानकारियां मरकुस से प्राप्त की होगी, क्योंकि उन्होंने बाद में लिखा है उससे। Because when you read sometimes what Mark is written is of the same matter you find in Matthew, also you find in Luke. और कई बार आप देखेंगे कि जो बातें मरकुस में लिखी हुई है, वही बातें आपको मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में भी मिलेगी। For that reason, these three gospels are called synoptic gospels. और चूंकि इन तीनों सुसमाचार में कुछ समानताएं हमें दिखती है, इसलिए इसे एक साथ हम सिनेप्टिक गॉस्पल कहते हैं। Some say 91% of mass gospel is found in Matthew. कुछ लोग कहते हैं कि लगभग मार्कुस रचित सुसमाचार का 51% भाग मत्ती में मिलता है। Some say 53% of mass gospel is found in Luke. और कुछ लोग बताते हैं कि लगभग मरकुस के सुसमाचार का 53% भाग लूका के सुसमाचार में मिलता है। But John's gospel is entirely different. There is no comparison with the other three. लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार को हम देखते हैं कि इन तीनों से वो बिल्कुल अलग रहते हैं, वो एक अलग ही बात में शांत रहते हैं। But I don't agree this proposal. परंतु ये जो बातें कही गई है, इसके साथ मैं उतना सहमत नहीं हूँ। You may ask me why. और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। Matthew himself is one of the 12 apostles. और मत्ती खुद जो है वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है। He walked himself with the Lord Jesus Christ along with Apostle Peter. और वो जो है पतरस के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चला हुआ एक व्यक्ति है। So, what is the necessary for Apostle Matthew to copy some text from Mark the evangelist? और जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वयं चला है, तो मत्ती को ये क्या जरूरत है कि वो कुछ बातें मरकुस से लेकर वो उसकी कॉपी करे। So, I don't agree that Matthew must have copied some of the literature from Mark. तो इसलिए मैं इस बात से उतना सहमत नहीं हूँ कि मत्ती ने कुछ बातें लिखने के लिए मरकुस की जो लेखक लेखक है उससे कुछ बातें ली होगी। I can agree Luke because Luke is a journalist and he actually gathered all this information personally. He took interview and he compiled with a particular format. और हम लूका के लिए इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि लूका चूंकि एक पत्रकार था, और वो व्यक्तिगत रूप से सभी बातों को जानना चाहता था, उसने अध्ययन किया था और इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से जमा किया था। When we study the book of Luke, then I'll explain why Luke did that job. और जब हम लूका की किताब का अध्ययन करेंगे, तब हम सीख पाएंगे कि लूका ने ऐसा क्यों किया। So I think if you hear something like synoptic gospels, you should not be shocked. Just for understanding, I'm sharing this. और जब आप सिनेप्टिक गॉस्पेल का शब्द सुने, तो आप इसे चिंता ना करें, इसे आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ये बातें आपको कही। So let us see few things about Matthew's gospel. आइए हम कुछ बातें मत्ती रचित सुसमाचार के विषय में सीखें। So far, for the past half an hour, we have seen about the four gospels put together as a big picture. तो अभी पिछले आधे घंटे में हमने चारों सुसमाचार को एक बड़े चित्र के रूप में एक साथ देखा। Maybe rest of the another half an hour or another 15-20 minutes, or we'll try to, as crisply as possible, we'll try to understand the Matthew's gospel. और आगे के बचे हुए आधे घंटे या कुछ मिनटों में हम मत्ती रचित सुसमाचार को पूरी संक्षिप्त रूप में देखने की कोशिश करेंगे। Let us have some introduction about Matthew. मत्ती के विषय में हम कुछ परिचय देखेंगे। As I told you that he must have written this gospel maybe around AD 50. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो मत्ती सुसमाचार की पुस्तक है, वो लगभग 50 एडी में लिखी गई है। He was a Jew and he was a tax collector, and such people are called publicans. और हम जानते हैं कि मत्ती एक यहूदी पुरुष था, और वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और वो एक लोगों के बीच में सेवा करने वाला व्यक्ति था। Who is a tax collector? Who is a publican? और आप जानते होंगे कि चुंगी लेने वाला कौन होता है, और लोगों के बीच में सेवा करने वाला कौन होता है। The Roman government have recruited few Jews to collect tax from the Jews. और रोम की जो सरकार होती थी, वो कुछ यहूदियों को, जयशंकर,
और रोम की जो शासन होता था वो कुछ यहूदियों को नियुक्त करता था कि वो इस प्रकार के टैक्स को लिया करें। This we have seen already when we studied this silent period of 400 years, what actually has happened. प्लीज रिपीट अंकल। We have already studied, in between OT and NT, there is a silent period called 400 years. What has happened during that time? I have explained all these things. और जो पुराने नियम में हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण का अध्ययन किया था, उस समय हमने ये काफी सारी बातें, जो मौन काल थी उस समय की बातों को देखकर सीखा था। If you go through that video, you will understand all those things. और उन बातों को जब आप उन वीडियोस पे को देखेंगे तो सीख पाएंगे। I have told you what synagogue means, who are the publicans, who are the Sadducees, who are the Pharisees. I have explained you all those things there. और मैंने आपको बताया था कि सिनागोग क्या होता है, और पब्लिक में जो सेवा करते हैं लोगों के बीच में वे क्या होते हैं, यहूदी कौन होता है, सदूकी फरीसी कौन होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। In that, I have also covered the publicans are tax collectors. और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि लोगों के बीच में सेवा करने वाले एक चुंगी लेने वाले कौन होते हैं। Jews, they never like, Romans. और यहूदी लोग कभी भी रोम के लोगों को पसंद नहीं करते थे। They don't want to pay taxes to Roman government. और यहाँ तक कि वे रोम की सरकार को टैक्स भी देना नहीं चाहते थे। That's the reason why they used to look down these publicans, saying that these are all compromised fellows for want of money. और इसलिए कई बार ये लोग कहते थे इन टैक्स कलेक्टर को, इन चुंगी लेने वालों को, कि ये लोग पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं और ये लोग पैसे के लिए समझौता किए व्यक्ति हैं। And some of the tax collectors, they really do that. They collect extra taxes and they make money. और कई बार ऐसा होता भी था कि कुछ चुंगी लेने वाले लोग अतिरिक्त चुंगी ले लिया करते थे और धन के लालच में वैसा करते थे। We wonder how the Lord Jesus Christ chose a man from that cadre who was looked down in the society. और हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि समाज में इस प्रकार के नीचा देखने वाले एक व्यक्ति को, एक चुंगी लेने वाले को प्रभु ने कैसे अपनी सेवा के लिए चुना। He was treated one of the 12 apostles. और ये जो था वो 12 प्रेरितों में से एक था। When you want to recruit a collector for the district, you'll find the best person, right? और अगर आप एक जिला के जिलाधीश के को चुनना चाहेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे। But we wonder, the Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, the creator of all creation, he chose the humble people, to serve him, to be at his feet. परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उन्होंने अपनी सेवा के लिए बहुत ही नम्र लोगों को चुना है जो उसके चरणों में आके उसकी सेवा करें। I believe most of the times I'm there in the team of serving the Lord, the Most High God. I'm also counted one among them. I'm really greatly privileged. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी अपने टीम के बीच में सेवा कर रहा हूँ परमेश्वर का, और इन्हीं लोगों के बीच में से मैं भी एक व्यक्ति के रूप में गिना जाऊं। Whenever I think of serving the Lord, there are best people available. There are brilliant people. There are extra genius personalities, and they can do much better than me. But still, God chose me. That really humbles me. और जब सेवा की हम बात करते हैं तो हमसे भी बेस्ट लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ब्रिलियंट, अच्छे लोग और समझदार लोग और बहुत ही बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हम जैसे लोगों को चुना कि हम नम्र होकर उसकी सेवा करें। I always wonder, in the Psalms, he says that God stooped down so low that he picked up like from a rag picker and then lifted them to be equal with kings. और हमें बहुत आश्चर्य होता है जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे स्वर्ग से झुककर हमारे तरफ झुकता है और हमें घूरे में से उठाकर ऊंचे पर राजाओं के समानता में खड़ा कर देता है। What a God we have! What a God we have! कितना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। He chooses the foolish people, and he converts those foolish people into wise people so that he will confound the wise people by using these foolish people.
और परमेश्वर मूर्खों को चुनते हैं और इन मूर्खों को बुद्धिमान बना देते हैं कि वो वास्तव में इस संसार के बुद्धिमानों को लज्जित कर दें। God is not looking for strong people. Even if you are और weak, God will pick you up and God will make use of you so that He will confound the strong people, mighty people. परमेश्वर बलवान लोगों को नहीं चुनते, सामर्थी लोगों को नहीं चुनते, परंतु वो कमजोर लोगों को चुनते हैं, जिन्हें बाद में वो सामर्थी बना देते हैं कि वो बलवानों को लज्जित करें। We find it in 1 Corinthians chapter 1. इस बात को हम पहला कुरिन्ती की किताब पहले अध्याय में देखते हैं। He was a Jew, but he was a tax collector and publican. He still became one among the 12 apostles. और हम देख रहे हैं कि ये जो मत्ती है वो एक यहूदी है, और उस पर भी एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जो लोगों के बीच में सेवा करता है, और ये 12 प्रेरितों में से एक है। He wrote this gospel from Jewish point of view. और मत्ती ने अपनी जो सुसमाचार की किताब लिखा है उसे मुख्य रूप से यहूदियों के दृष्टिकोण से लिखा है। He's a good teacher. और मत्ती एक अच्छा शिक्षक था। What's the difference between teaching and preaching? आप जानते होंगे कि शिक्षा देने में और प्रचार करने में क्या फर्क होता है। Both are not same. दोनों एक समान नहीं होता। But without teaching, preaching is not possible. Without preaching, teaching is not possible. और ये बात हम जानना है प्रियो कि बिना शिक्षा दिए प्रचार कर नहीं सकते, और बिना प्रचार किए शिक्षा भी दे नहीं सकते। Teaching appeals to the mind. और शिक्षा जो है वो हमारे मनों में काम करता है। Preaching appeals to the heart. और प्रचार हमारे हृदय में काम करता है। What cannot reach mind cannot reach heart. और जो चीजें मन तक नहीं पहुंच सकती, वो चीजें हृदय तक पहुंच सकती है। If anything does not reach heart, if it stays only in the mind, it's of no use. और अगर कोई चीजें केवल मन तक पहुंच रही है और हृदय तक नहीं पहुंच रही है तो वो उपयोगी कहाँ रही। A good teacher ought to be a good preacher. A good preacher ought to be a good teacher. इसलिए एक अच्छे शिक्षक को अच्छा प्रचारक भी होना चाहिए, और एक अच्छे प्रचारक को अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए। A good teacher will appeal to the mind. He can think, he can understand, he can have that insights. और जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो लोगों के मनों में काम करता है, उनके सोच में काम करता है, और उन्हें समझाता है और अंदर की बातों को सिखाता है। If I am a good teacher, अगर मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ तो the picture of dog that is there in my mind, I will transfer into your mind when I communicate, when I pass on certain message of some thoughts of my mind as a dog. The same dog that is there in my mind, I will transfer into your mind. और एक शिक्षक क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके मन में एक एक कुत्ते की तस्वीर है, तो वही तस्वीर को वो दूसरों के मनों में एक किसी बात को सिखाने के द्वारा जब स्थानांतरित करता है तो उसे शिक्षक कहते हैं। When I'm when I'm talking about a dog that is there in my mind is of white color, and the picture of white color dog will also be imprinted in your mind if I am a good teacher. और अगर मैं अपने मनों में एक सफेद कुत्ते का चित्र बना के रखा हूँ, और मैं आपको उस चित्र सिखा रहा हूँ, और आपके मनों में भी वही सफेद कुत्ते का चित्र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं एक सही अच्छा शिक्षक हूँ। If I'm talking about mathematical formulae, when I'm communicating it, you will try to understand. A plus B plus C whole square is equal to this. Yes, I got it. और अगर मैं किसी गणित के विषय से आपको सिखाऊं, और मैं आपको कहूं कि A+B++ होल स्क्वायर, तो ये सारी घटनाओं को आप देख के सीख पाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। So that is appealing to the mind. That's a teacher's job. और इसलिए जो शिक्षक है उसका जो कार्य होता है कि वो लोगों के मनों में काम करे। A preacher will walk a step further from reaching to the mind. He will see that he will appeal. He will persuade so much that he will apply it in practice because it comes to the heart. और जो प्रचारक जो है उससे थोड़ा और आगे, एक कदम आगे बढ़ जाता है। वो मनुष्य के केवल मन तक सीमित न रहकर वो ऐसे काम करता है कि वो लोगों के हृदय तक पहुंच पाता है, ताकि लोग उसे उपयोग कर सकें। These days, there are many preachers, Christian preachers, they work like hypnotizers, They bypass their mind, they will straight away touch their heart.
without applying their mind, without thinking, without understanding. They will simply apply, and at the end of their life, they'll be shattered because it is a falsehood one. और हम देखते हैं प्रियो कि आजकल के कुछ प्रचारक क्या कर रहे हैं, वो जैसे कि एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हैं, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे मनों को छोड़कर सीधा किसी के हृदय में काम करने की कोशिश करते हैं, और मनों में किसी को सोचने और समझने का वो अवसर नहीं देते। वो सीधा किसी के हृदय में कार्य करके उन्हें उपयोग करने के लिए कहते हैं, और अंत में ऐसा होता है कि वो मनुष्य गलत शिक्षाओं में चला जाता है। Let me talk about worship. आइए हम थोड़ा सा आराधना के बारे में सीखें। If you ask me a question, how do you define worship? और आप मेरे से एक सवाल पूछे हैं कि आराधना को आप कैसे परिभाषित करेंगे, I say like this. और मैं आपको ऐसे कहूंगा, Worship is an answer to the question who God is. और वर्शिप जो है वास्तव में इस बात का उत्तर है कि अगर हम सवाल पूछे कि परमेश्वर कौन है, I can't worship God whom I do not know. इसलिए जिस परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूँ उसकी आराधना कर ही नहीं सकता हूँ मैं। When I know that my God is so good, और जब मैं जानूं कि मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है, then I'm excited and I say, Lord, I love you. Lord, I worship you. और उस समय मैं बहुत उत्साहित हो जाऊंगा और मैं कहूंगा कि परमेश्वर मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। Then I'll stop you when you are worshiping. I'll ask a question. Okay, bhai, why are you worshiping your God? और तब मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ रोक के कि भैया आप आराधना क्यों कर रहे हो अपने परमेश्वर का। Then you may say that my God is a very good God. तब आप कहेंगे मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। I'll again ask a question. How good is that good? तो मैं आपको एक सवाल और पूछूंगा कि आपका परमेश्वर अच्छा कैसे है। You should be able to answer. और उस समय आपको उत्तर देने के योग्य होना चाहिए। If you have no answer, it's only emotional. और अगर आप उस समय उत्तर नहीं दे पाएंगे तो केवल आप एक भावनात्मक व्यक्ति हैं। I think now you're understanding the difference between teaching and preaching. और यही मैं आपको समझा दूं कि इसे शिक्षा और प्रचार के बीच में क्या अंतर होता है। Evangelism, gospel, we do preaching, not teaching. और इवेंजलिज्म में हम देखते हैं कि जो वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे प्रचार नहीं होता है। The Bible study is a teaching, not preaching. और बाइबल की जो जो टीचर होते हैं वो शिक्षा देते हैं, ना कि प्रचार करते हैं। It does not necessarily means without teaching, preaching is not possible, and without preaching, teaching is of no use. और प्रियो बिना प्रचार के हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और उसी प्रकार अगर हम प्रचार करें और शिक्षा ना दे तो वो भी कोई काम का नहीं है। Am I confusing you? क्या आप लोग थोड़ा सा संदेह में आ रहे हैं? Let me repeat. एक बार मैं आपको फिर से A बताता हूँ। teacher will analyze, systematize a complex truth into very simple so that your mind can catch it. He is a teacher. और शिक्षक कौन होता है प्रियो? जो एक जटिल सत्य को बड़ी सरल रूप में तोड़ता है ताकि आप उसे समझ सकें। Then you'll understand. Ah, yeah, this is the truth. Now I understand it. तब आप बताएंगे कि हाँ ये सच है, अब मैं समझ पाया हूँ। Whatever you understand, you must be able to decide. That is preaching. और जो चीजें आप समझ पाए हैं कि आप निर्णय लेंगे, वो एक प्रचार है। Many people know that Jesus Christ died on the cross of Calvary. और बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए हैं। You tell me how many people are born again, those who are having the knowledge that Jesus Christ died on the cross of Calvary. अब एक बात बताइए कि कितने सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मर गए हैं बोल के जान रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है? They have the knowledge of crucifixion of the Lord Jesus Christ in their mind. वो केवल उनका ज्ञान है जो उनके मनों पर यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में लिखा हुआ है। It should come down to the heart. When they take the decision, then that particular theory becomes practice. और ये जो बातें हैं वो उनके मनों से जब उनके हृदय में आएगी, तब एक निर्णय ले पाएंगे और तब वो उनके व्यवहार में प्रकट होगा। So Matthew is a good teacher.
इसलिए बता रहे हैं कि मत्ती एक अच्छा शिक्षक थे। When you read all 28 books of Matthew, you'll understand that he's a very good teacher. The way how he narrates, the way how he explains, then you say that kya teacher hai bhai ye. और जब आप मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 1 से लेकर 28 अध्याय तक पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मत्ती ने कितनी अच्छे शिक्षा को लिखा है और कितनी अच्छी रीति से व्यवस्थित करके उन्होंने बातों को लिखा है। These days we have learned only to read one chapter a day. आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग केवल एक दिन में एक अध्याय पढ़ते हैं, Uh, at the max 2 chapters. और ज्यादा से ज्यादा कई बार तो होता है तो 2 अध्याय पढ़ लेते हैं। If you want to teach any small portion in Matthew's gospel, you must read the whole book in one go. और प्रियो, अगर आप मत्ती सुसमाचार के एक छोटे से भाग को भी प्रचार करना चाहेंगे, तो आपको एक बार में मत्ती सुसमाचार के पूरे 28 अध्याय को पढ़ना चाहिए। If you want to understand the one verse right in the Mark's gospel, you must read the whole book of Mark's in one go. Then only you'll be able to properly understand one local verse in the light of the bigger context of the book. प्रियो, अगर आप मरकुस के एक वचन को बताना चाहें, तो आपको पूरे मरकुस की किताब को समझना पड़ेगा, और उस पूरी समझी हुई प्रकाश से आप एक वचन को प्रकाशित कर पाएंगे। You understand what I'm saying? आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? If you are going to preach any verse in book of Isaiah, you are supposed to read all 66 chapters in one go. अगर आप यशया की किसी एक वचन को प्रचार करना चाहें, समझाना चाहें, तो आपको उसके लिए यशया को पूरी 66 जो उसकी जो अध्याय है उसको एक बार में पढ़ना चाहिए। You will not be able to understand in one go. You may have to read 2 times, you may have to read 3 times, you may have to read 4 times, you may have to read 10 times, then you will understand. Oh, that is why he wrote this. Okay, now I got the point. Now can properly link all those things in proper shape. Then when you present the word, people will definitely surrender and their lives will be changed. और प्रियो, हम कई बार यशया की पुस्तक को एक बार में नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, हो सकता है हमको 10 बार पढ़ना पड़े। और जब हम उसे 10 बार और कई बार पढ़ेंगे, तब हम उसको आपस में एक दूसरे से जोड़ पाएंगे और लोगों के सामने अच्छी रीति से प्रस्तुत कर पाएंगे। तब लोगों के जीवन परिवर्तन की जो बातें हैं उस योग्य हम उन्हें सिखा पाएंगे। Do you know what I'm teaching you with 1 hour? How many hours I have taken? प्रियो, आपको मैं 1 घंटा सिखाने के लिए, आपको आपको मालूम है मैं कितने घंटे सीखा हूँ? I sat hours together. प्रियो, मैंने बहुत सारे घंटे पढ़े हैं आपको 1 घंटा सिखाने के लिए। I will show you for your encouragement. मैं आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाह रहा हूँ। I will write like this. आप देख रहे होंगे कि मैं इस प्रकार लिखता हूँ सफेद पेज पे। Oh, I wrote how many pages? So many pages. This is page number 8. 1, 2, 3, 4. I organized like this, so many. और आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार मैंने क्रम में बहुत सारे पृष्ठ को लिखा है। If you hear the history, the great servants of God, to preach 1 hour, they will study, they will go through several hours. और प्रियो, आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे कि एक सेवक 1 घंटा प्रचार करने के लिए उसे कई घंटे अध्ययन करना पड़ता है। It's something like sugar cane. When you put the sugar cane in the machine, you will get the sugar cane juice. आप देखे होंगे कि गन्ने को जब हम मशीन में डालते हैं तो हमें गन्ने का रस मिलता है। These days, the servants of God just they think that God will guide right on the pulpit. They read nothing, they don't work hard. They think that the Spirit of God will inspire and guide. No, it's wrong. It is not correct. आजकल के प्रचारक क्या होते हैं प्रियो, वो पुलपीठ पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे गाइड करेगा, और वो कुछ पढ़ाई नहीं करते और कठोर मेहनत नहीं करते, और वो सोचते हैं कि सब कुछ मुझे पवित्र आत्मा सिखा देगा। ऐसा नहीं है प्रियो, हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। For that reason, there is no stuff in our presentation. और तब ऐसा होगा कि हमारे प्रचार में कोई रुकावट नहीं होगी। When we speak with truth, it goes like a bullet. It touches their heart. It shakes them. और
और तब जो हमारा जो अध्ययन करने के बाद बोला हुआ जो वचन है सत्य है, वो लोगों के हृदय को एक बंदूक की गोली के समान छेद देगा और उनके जीवन में कार्य करेगा। He portrayed Jesus as the King of Jews. और मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में चित्रित किया है। He focused on the sermons of Jesus Christ. और मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के जो संदेश है उसके ऊपर ध्यान दिया है। And if I have to introduce Matthew chapter 1, we find genealogy and virgin birth. अगर हम मत्ती के अध्यायों का अध्ययन करें तो पहले अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं और कुंवारी के द्वारा उनके गर्भ जन्म को देखते हैं। And then chapter 2, worship of king. और दूसरे अध्याय में हम राजाओं के द्वारा उनकी की गई आराधना को देखते हैं, राजा की आराधना को। And chapter 3, forerunner John the Baptist and baptism of the Lord Jesus Christ. और हम फोर रनर में अंकल। Forerunner means one who goes before. ओके अंकल। और हम तीसरे अध्याय में हम एक दूत को देखते हैं जो हमारे आगे अगुवाई करता है यूहन्ना के बपतिस्मा दाता के रूप में, और बपतिस्मा को देखते हैं। And chapter 4, he overcome the temptation. There are 3 temptations. We find it in chapter 4. और चौथे अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को देखते हैं, जो 3 परीक्षाएं उनकी की गई थी जिसको उन्होंने पार किया। And these I have already shown you little earlier: Galilean ministry, Perean Judean ministry last week, and post-resurrection. और हमने आप जो नीचे लिखा हो इसको पहले ही बता दिया है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने 2 साल गलील में सेवकाई की, उसके बाद 4 महीने में पेरिया और यहूदिया में सेवकाई की, उसके बाद अंतिम सप्ताह की उनकी सेवा है, और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद का समय है। So whenever you are going to give a presentation of a book, you should be able to give a title, and you should be able to divide that book in different sections and sections to subsections. और प्रियो, जब आप किसी पुस्तक का अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले उस पुस्तक को एक शीर्षक दें, उस शीर्षक को कई भागों में बांटें और उस भाग को भी और अन्य भागों में बांटें। So since I've given you a big introduction, I will just read it and then give it to you. You work on it. और मैं आपको यहाँ पे मत्ती सुसमाचार की जो उसको बांट के जैसे यहाँ पे क्रम में दिए हुए हैं, तो आप इसको उसको बांट के आप उसको अध्ययन करें। So Matthew's gospel can be divided into 2 main sections. आप मत्ती सुसमाचार को आप मुख्य रीति से 2 भाग में बांट सकते हैं। I have already said as 5 sections from one perspective and 2 sections in another perspective. और हमने प्रभु यीशु मसीह की जीवन की जो पूरी सेवकाई को 5 भागों में बांट के देखा, अलग दृष्टिकोण से देखा, लेकिन यहाँ पे हमने प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को केवल 2 भाग में बांट के देख रहे हैं, एक अलग दृष्टिकोण से। So what Jesus said, what Jesus did. Please repeat, uncle. I missed that word. Yeah. Network issue. The book of Matthew gospel can be divided into 2 sections. Section 1, what Jesus said. Section 2, what Jesus did. और मत्ती सुसमाचार की पुस्तक को हम अध्ययन करने के लिए दूसरे प्रकार से भी 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले भाग में जो यीशु मसीह ने जो बातें कही, और दूसरे भाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। What Jesus said means the discourses of the Lord Jesus Christ, and there are few narrations also. और जो चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कही उसका मतलब है जो शिक्षा प्रभु ने दिया और जो संदेश उन्होंने दिया वो है इसमें। You may ask me the difference between discourse and narration. और आप यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ भी जो बातें प्रभु ने सिखाई और उसके जो संदेश में, दोनों में क्या फर्क है? Discourse means with proper format and a systematic approach. और जो पहला शब्द डिस्कोर्स, उसका मतलब है कि किसी चीज को व्यवस्थित रूप से एक फॉर्मेट में रख के लिखा गया है। Suppose you write a poetry or you read a poetry. Poetry has a definite format, a definite system of writing principles.
और आप देखेंगे जैसे कविता है, तो कविता को हम जब लिखते या पढ़ते हैं तो उसको समझने का एक विशेष जो है एक फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से वो लिखा गया होता है। And narration means just like a story form, casual story form, information, passing on information. और जब नरेशन की बात करते हैं तो वो एक सामान्य संदेश के रूप में होता है, एक जानकारी के रूप में, एक कहानी के रूप में होता है। To understand narration is easy because it is in a story form. But whereas discourse, we need to apply our mind, we need to go through every details. और प्रियो, हम जब नरेशन की बात करते हैं तो उसे हमें कहानी के रूप में समझ सकते हैं, परंतु जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं तो उसे पढ़ने के लिए हम विशेष रूप से मन लगाने की जरूरत है, और उसके एक एक भागों को हमें व्यवस्थित करने की जरूरत है। The Romans mindset, the Romans mindset is, who are you? Tell about yourself. जैसे कि रोमियो की उनके मनों की देखते हैं कि उनके मन में एक विचार रहता है कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। They normally believe you introduce yourself, you tell about yourself. With that, they will try to estimate who that person is. और रोमी लोग ऐसा सोचते हैं, उसका क्या मतलब है कि वो आप जो कहेंगे कि आप कौन हैं, उन बातों पर वो विश्वास करके आपको पहचानेंगे। Because they are people of rules and regulations, they are people of well formatted people. क्योंकि वे लोग एक नियम को बनाए हुए व्यक्ति हैं और नियम रीति पे चलने वाले व्यक्ति हैं। But Jewish people are different. परंतु यहूदी लोग अलग किस्म के लोग हैं। They say, you do and show me. They don't believe what और you यहूदी say, they believe only what you do. और यहूदी लोग कहेंगे कि जो आप कहते हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि वो जो आप कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि आप उसे करके ना दिखाएं। So when Matthew wrote his gospel, he addressed these two sections, what Jesus said and what Jesus did. इसलिए मत्ती ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, तो इन दोनों चीजों को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा और क्या प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। Then what Jesus did, miracles and healings. और हमने देखा है यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया, चमत्कार और चंगाई को करके So दिखाया। what is the difference between miracle and healing? आप देखेंगे कि आश्चर्य कर्म और चंगाई में क्या फर्क होता है। Miracle is something supernatural, not natural, something supernatural. और आश्चर्य कर्म का मतलब होता है वो चीजें जो अलौकिक हैं, जो साधारण नहीं है परंतु असाधारण। But healing is very specific. Healing means a particular leper is healed, a particular paralytic man is healed, a particular fever is healed, a particular demon possessed is healed. और चंगाई का मतलब क्या होता है कि एक विशेष चीजों से किसी को छुटकारा मिला है, जैसे कि कोई कोढ़ की बीमारी से चंगा हुआ, किसी को बुखार से छुटकारा मिला है, या किसी को दुष्टात्मा से छुटकारा मिला, तो वो एक विशेष चंगाई हुआ, हीलिंग। Healing is also miracle, but healing is different, miracle is different. और एक प्रकार से देखा जाए तो चंगाई भी आश्चर्य कर्म है, परंतु आश्चर्य कर्म अलग होता है और चंगाई अलग होती है। A big storm is coming up and Jesus rebuked it. It is a miracle. It is not healing. और एक बड़ा तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को डांट के शांत किया, ये आश्चर्य कर्म है, ये चंगाई नहीं है। But 5 loaves and 2 fishes, he fed more than 5,000 people. It is not healing, it is a miracle. और प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को बहुत सारे हजारों लोगों को बढ़ा के खिला दिया, ये भी एक आश्चर्य कर्म है, ये चंगाई नहीं है। So a demon possessed is healed. It is both healing and miracle. परंतु एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जब चंगा होता है तो वो एक चंगाई भी है और एक आश्चर्य कर्म भी है। A teacher must be able to analyze things properly. A complex truth must be brought to simple so that an ordinary person, by explanation, he'll be able to understand the truth, which is has a deeper sense of understanding. और प्रियो, एक शिक्षक वो होता है जो विश्लेषण करता है और जो जटिल सत्य होते हैं उन्हें सरल रूप में तोड़ता है, ताकि साधारण व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। A preacher is the one he will not only appeals to the mind but also appeals him to bring that theory into practice. और एक प्रचारक जो होता है वो केवल एक व्यक्ति के मनों में ज्ञान नहीं पहुंचाता है, परंतु वो उनके हृदय से भी वो कहता है कि वो उसे व्यवहारिक रूप में करके दिखाए। So what Jesus said, what Jesus did. 1 to 4 introduction, that is in the form of narration, and 5 to 7 Sermon on the Mount discourse, and 8 to 9, and these are both miracles and teaching,
and chapter 10, discourse, disciples' mission, and then 11 to 12, teaching, and 13, kingdom parables. अगर आप इसे हम प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और जो करके दिखाया उसको हम एक साथ पढ़ के देखें, तो पहले से चौथे अध्याय के बीच में हम देखते हैं कि जहाँ पर आश्चर्य कर्म हुआ और वहाँ प्रभु ने उसे कहानी के रूप में बताया। उसके बाद पांचवे से सातवें के बीच में हम देखते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश था वो एक विशेष रूप में प्रदर्श शिक्षा के रूप में दिया गया। आठवें से नौवें अध्याय के बीच में हम आश्चर्य कर्म और शिक्षा दोनों को देखते हैं। 10वें अध्याय में हम जो चेलों को चुना गया था उसकी योजना को देखते हैं। 11वें और 12वें Hmm? अध्याय में हम शिक्षा को देखते हैं। और 13 अध्याय में हम परमेश्वर के राज्य के विषय में जो दृष्टांत कहा गया उसे देखते हैं। Uh, and then 14 to 17, miracles and teaching, 18th, kingdom relationships, 19 to 23, miracles and teaching, 24 to 25, kingdom's second coming. It is also called Olivet Discourse, and 26 to 28, king's mission, crucifixion, and resurrection. और 14 से 17 अध्याय के बीच में भी हम आश्चर्य कर्म और शिक्षा को देखते हैं। 18 अध्याय में हम परमेश्वर के राज्य की जो संबंध है उसको हम देखते हैं। 19 और 23 अध्याय के बीच में हम फिर से आश्चर्य कर्म और शिक्षा को देखते हैं। 24 और 25 अध्याय के बीच में हम राजा के दूसरे आगमन के बारे में सीखते हैं। और 26 से 28 अध्याय के बीच में हम राजा की विशेष जो योजना थी उसके क्रूस पर चढ़ने के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में उसे हम देखते हैं। So, like this, if you have a big picture of 28 chapters, then you can take any one small fragment of the paragraph that you teach, you'll have a bigger understanding. You'll be able to do justice to this topic. और प्रियो इस प्रकार आप 28 पुस्तक की पूरी जो सारी चित्र को अपने मन में रख पाएंगे, तब आप उसमें से किसी एक पैराग्राफ को सही रीति से समझ पाएंगे और किसी को न्यायपूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। So I'm not going to explain all these things since I will give you this material. This is about the introduction, which I have already explained you. और चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए इसके विषय में हम पूरी व्यवस्थित रूप से नहीं जाएंगे, परंतु मैंने आपको जो कहानी के रूप में बताया है उसके परिचय दिया है। And then what Jesus said, talking about 5th chapter and the 6th chapter, 7th chapter. And then these are all the discourse talking about the parables. So 5, 6, 7, these are all the discourses of Sermon on the Mount. और पांचवें और छठवें और सातवें अध्याय में आप जाएंगे तो वहां पे हम प्रभु यीशु मसीह की जो पहाड़ी शिक्षा है उसको व्यवस्थित रूप में वहां पे हम देखते हैं। I have given you all details. You can easily follow that. और यहाँ इसके पूरी व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, आप इसको आराम से पढ़ के देख सकते हैं। I will just say few things about parable. मैं आपको यहाँ पर दृष्टांत के बारे में कुछ बातें बता दूं। Many people think that parable is just a story form. To cut the long story short, it is just a a small story people can easily understand. और कुछ लोग कहते हैं कि दृष्टांत एक बड़ा एक केवल कहानी है जिसे लोग आसानी से समझ पाते हैं, That is wrong. परंतु ये सही नहीं है प्रियो। God does not give truth to everybody. और परमेश्वर जो है सत्य को हर व्यक्ति को नहीं देते हैं। God's truth is very expensive, very costly. और परमेश्वर की जो सत्य बातें होती है वो बहुत महंगी होती है, कीमती होती है। God will reveal his truth only to those who are willing to obey. और परमेश्वर अपने सत्य को उसी पर प्रकाशित करते हैं जो उसकी आज्ञा को पालन करना चाहते हैं। You can understand by reading the paper, you can understand by going through the news, but you will never understand the Bible just in one ordinary reading. प्रियो आप न्यूज़पेपर को, समाचार पत्र को एक बार पढ़ के समझ सकते हैं, परंतु आप बाइबल को उस प्रकार साधारण रीति से पढ़कर कभी नहीं समझ सकते। Only born again, only regenerated person, when he reads the scripture, they will understand. Person who is not born again can never understand the Bible. एक नया जन्म पाया हुआ
पुनरुत्थान के भागी हुआ व्यक्ति ही बाइबल को अच्छी रीति से समझ सकता है। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, जो पुनरुत्थान का भागी नहीं है, वो बाइबल को नहीं समझ सकता। Parable is like that. और दृष्टांत इस प्रकार होता है। Only believers will understand. Only the born again person will understand. Only those whose sins are forgiven, they only understand the truth of the scripture. For others, it's like a story. और प्रियो, एक विश्वासी को ये समझ में आएगा, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, जिसको पाप क्षमा मिला है, उसको इस सत्य की जो वचन की गहराई समझ में आएगी। बाकी लोग को दृष्टांत केवल एक कहानी जैसा लगेगा। Bible says all sinners' spirit is dead. They cannot understand godly truths. और अपनी बाइबल बताती है कि एक पापी व्यक्ति आत्मिक रीति से मरा हुआ होता है, इसलिए वो बाइबल में लिखे हुए सत्य वचन को नहीं पहचान सकता। When the Spirit of God, Holy Spirit, enters into person's life, his spirit is regenerated. Then he will understand the light of God. He will understand the truths concerning God. और प्रियो, जब एक पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, तो उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है और उस प्रकाश से वो परमेश्वर के सत्य वचन को समझ पाता है। That is very important truth. Every one of us should remember that. और ये सच्चाई है जिसे हम में से हर एक को मालूम होना चाहिए। And secondly, और दूसरी बात, every parable has only one ultimate meaning and purpose. और हर दृष्टांत का एक मुख्य अर्थ होता है और उद्देश्य होता है। For example, the illustration of Matthew's chapter 7, verses 24 to 27, there Jesus is talking about a wise man and a foolish man. जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 24 से 27 के बीच में, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया है। Whoever listens what Jesus said, when he obeys, when he follows, he is a man compared with a wise man. और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखता है और उसको आज्ञा को पालन करता है और उसके अनुसार चलता है, उसको प्रभु ने बुद्धिमान व्यक्ति से तुलना की है। So that wise man, he builds his house upon a solid rock foundation. और वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपना घर एक मजबूत चट्टान पर बनाता है। That's all. That one single truth. There's nothing more. और ये एक महत्वपूर्ण इसमें सच्चाई है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। In the same way, a foolish man who does not care God, who does not take God's word as standard, he builds his house upon his own philosophies, his own understanding, his own good and bad, right or wrong. He is a man compared who builds his house upon sand, not upon rock foundation. और दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह इसमें मूर्ख के बारे में बताते हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के मापदंड पे नहीं जीता है, परंतु अपनी समझ के अनुसार, अपनी दर्शन के अनुसार किसी चीज को गलत और सही समझ के जीता है, वो उस मनुष्य के समान होता है जिसने अपना घर रेत पर बनाया हुआ होता है। Then wind will blow, rain will come, floods will hit the house. But the wise man's house is built on the rock foundation, it will not fall. But whereas foolish man's house will fall because it is not built on rock foundation, it is on sand, it will collapse and his life will be ruined. और प्रियो, हवा आती है, बारिश चलती है और टक्करें लगती है उस घर पे, लेकिन बुद्धिमान का घर गिरता क्यों नहीं? क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब हवा चलेगी, बारिश आएगी और टक्करें लगेगी, तो मूर्ख का घर गिर जाता है क्योंकि वो रेत पर बना हुआ है। To communicate this truth, God has set this particular parable. और परमेश्वर ने इस सच्चाई को समझाने के लिए ये दृष्टांत लिखा हुआ है। Whoever on the face of the earth, at any age group, at any language, at any span of time, everybody should tell the same truth. Nothing addition, nothing deletion. और इस धरती के किसी भी भाग में रहने वाला, किसी भी उम्र का व्यक्ति, कोई भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति, सभी के लिए यह दृष्टांत एक सच्चाई को प्रकट करता है। Don't ever think that you have some new thought and say that God gave me deep mystery. That is all nonsense. That is not from God. When God's और अगर आप बोले text says it has one meaning, applications may be different.
और आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो इसमें से एक नया अर्थ सीख लिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु वो हम एक चीज को समझना है कि किसी भी वचन का जो संदर्भ जो है वो एक होता है और उसका अर्थ भी एक होता है। So I have put before what Jesus said parables. I've given you a big list. 13th chapter is specifically called kingdom parables because all parables in 13th chapter talking about kingdom. और ये सारे दृष्टांतों का लिस्ट है जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। और विशेषकर 13 अध्याय में जो जितने भी दृष्टांत हैं वो परमेश्वर के राज्य से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत कहा जाता है। Parable, Greek para means alongside, bole means to cast. टू 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 कैस्ट मीन्स अंकल? To cast means to throw. ओके। और पैराबल का मतलब होता है, ये यूनानी शब्द है, जिसमें पैरा का मतलब होता है कि साथ साथ में जो रह रहा है। और बोले मीन्स टू कास्ट मीन्स जिसे उस साथ साथ में फेंक दिया गया है या फैलाया जा रहा है। So I have given you all the list here. You can just go through. I'm not going to explain. And I have also said in chapter 11, these three main topics are there. Chapter 12, this topic, chapter 14, and chapter 16, chapter 17, chapter 19, chapter 20, chapter 21, chapter 22, 23, like that. And then 24, 25, King's second coming. So these are all about Olivet discourse. और ये उसके बाद हम देखते हैं पूरे एक एक किताब पुस्तकों के अध्ययन के बाद में 24 से 25 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बताती है, और इसको हम सभी को एक व्यवस्थित शिक्षा के रूप में देखते हैं। And then I have given you about miracles. What are all the miracles? Main purpose is to say that Jesus Christ has authority over creation, authority over sickness, authority over devil, authority over life. Hence, he is God, he is the Savior. और ये जो आश्चर्य कर्म होते हैं इसका मतलब क्या है? आश्चर्य कर्म का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि के ऊपर, बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर और हर एक के जीवन के ऊपर अधिकार है। इसका मतलब वो परमेश्वर है जो इस सब पर अधिकार रखता है। Here we are talking about miracles and healings. यहाँ पे हम चमत्कार और चंगाई की बातें करते हैं। In chapter 17, we find the revelation of himself on the Mount of Transfiguration. और मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह को रूपांतर के पहाड़ पर अपने आप को प्रदर्शित प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। So here I have given you, these are all general healing, chapter 4 and chapter 14, chapter 15. And these are all specific healings. Storm rebuked, 5 loaves, 2 fishes, Peter walking in water, 7 loaves, few fishes, and storms rebuked. Likewise, I have given you all the list. और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्थित रूप से प्रभु ने आश्चर्य कर किया है और जो चंगाइयाँ की है उसकी व्यवस्थित लिस्ट को यहाँ पे लिखा गया है। So ultimately, the purpose of writing gospel is that Jesus is the King of Jews. He is the one who fulfilled the OT Testament prophecies fulfilled in New Testament. तो मत्ती सुसमाचार की जो किताब है उसके लिखने का उद्देश्य यही है कि वो यहूदियों को बताना चाह रहा है कि वो एक राजा है, और जो कुछ उसके लिए पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है वो नए नियम में हम पूरा होते हुए देखते हैं। So Matthew is writing to Jews. They always refer the Old Testament prophecies. He says that whatever is prophesied in the Old Testament, it is fulfilled in the New Testament. And hence he says that he is the anointed one. He is the Messiah. Messiah is in Greek, Christos in Greek, Messiah in Hebrew. इस प्रकार जो है मत्ती रचित सुसमाचार वो बताना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई है वो यहाँ पूरा होते हुए हम देखते हैं। और वो यहूदियों की ये सच्चाई बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अभिषिक्त जो है मसीहा है, और उसे इसीलिए यीशु मसीह कहा जाता है। So today I have taken little extra time because I have covered even the 4 Gospels review also because most of you are not there in the previous Bible study. For that reason, there is little extra time I have taken. और आज थोड़ा सा समझाने में समय ज्यादा लगा क्योंकि आप लोग पिछले
क्लास में उस चारों सुसमाचार को नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए उसे बताने के कारण हमारा ये समय थोड़ा आगे बढ़ गया। I think today you had a very heavy stuff. और ऐसा हो सकता है कि आज आपके लिए सीखने के लिए थोड़ा एक भारी भरकम विषय मिल गया हो। Doesn't matter. Get ready. Let's learn more. Let's receive more. Let's be blessed more. इसलिए तैयार रहें ज्यादा अध्ययन करने के लिए, ज्यादा सीखने के लिए और ज्यादा आशीष पाने के लिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।